क्वेश्चन नंबर 5.2 का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? मैंने कहा था जहाँ भी कितने वर्ड आ जाएगा आपको क्या निकालना? n। क्या निकालना? तो दी गई 2 श्रेणी है, इनमें क्या निकालना आपको? n। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। हल में सबसे पहले बताइए प्रथम पद क्या दिया? प्रथम पद a बराबर क्या दिया? अच्छा जी, फिर क्या निकलेगा? सार्वांतर। कैसा निकलता है तुषार? दूसरे पद में से पहला पद घटाने पे क्या मिलता है? सार्वांतर। कितना आया? 6। तो अब आपके पास प्रथम पद भी है और सार्वांतर भी है, पर वो कह रहा कितने पद? यो है अंतिम पद। क्या है? an बराबर या l बराबर कितना? 205। और क्या निकलवा रहा? n निकलवा रहा। क्या निकलवा रहा? कोई दिक्कत? फॉर्मूला क्या है? nवा पद। nवा पद a प्लस n-1 इंटू डी। nवा पद कितना आपके पास विकी? 205। a का मान कितना आपके पास? 7। n का मान निकालना और d कितना आपका? 6। इधर प्लस का इधर आके 205 में से 7 रुपये खर्च कर दिए। कितने बचे? 198 बचे। ठीक है जी, क्या बचा? 6 और n-1। कोई बात नहीं, 198 को किससे काटना? 6 से। किससे काटना? बताओ जी। 3 छिंग 18, 1 और फिर तालियां कितना? वेरी गुड। कितना आया? 33। तो पूरा का पूरा कट गया, तो ये कितना आया? 33। n-1 इधर माइनस का इधर आके तो 33 है, कितने में? 34। अब मेरी बात सुनो आराम से, क्वेश्चन का अर्थ तो समझो। क्वेश्चन का अर्थ ये है कि क्वेश्चन में जो पद दे रखे थे 3, 7, 13, 19 डॉट 205, तो वो कह रहा था कि 205 जो आएगा कितने नंबर पर आएगा? इसका स्थान क्या रहा होगा? तो ये 34 नंबर पर आएगा 205। तो कुल पूरे के पूरी की पूरी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं टोटल? 34। और 34वां पद क्या रहा होगा? कोई आपत्ति? क्लियर है? ठीक है जी, इसे भी देख लो साथ के साथ। अब जब उसने क्वेश्चन में पहली कह दिया, क्या कह दिया? मैं पहली कह दिया समांतर श्रेणी है, तो क्या कुछ हमें अलग करने की आवश्यकता है? एज यूजुअल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्रथम पद कितना दे रखा? वेरी गुड। फिर क्या निकालना? अब सार्वांतर निकालने का नियम क्या है? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। दूसरा पद क्या? 15, 1/2 18। अब भाई गड़बड़ हो गई। 15 दूनी 30 और 1 31/2 18। भैया 2 का एलसीएम लो। 31 18 दूनी 36 बटे में क्या आ गया? 2। अब बता सकते हो आप 31 में से 36 गए? माइनस के 5/2। कोई आपत्ति? अच्छा जी, a आ गया, d आ गया। अब यो है अंतिम पद। अंतिम पद l बराबर भी ले सकते हो माइनस के 47। फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। l का मान कितना? माइनस के 47। a का मान कितना? 18। n का मान ज्ञात करना। अरे बातें नहीं, इधर प्लस का इधर आके माइनस के 47 माइनस के 18। वेट, माइनस के 5/2 ऐसा का, n-1 ऐसा का। जल्दबाजी नहीं करनी। आप मुझे ये बताओ आराम से तसल्ली पूर्वक कि माइनस के 47 और 18 कितने होते हैं? माइनस के 65 होते हैं। और क्या आया? माइनस के 5/2। क्या बचा? n-1। माइनस से माइनस, ठीक है जी। क्या बचा? 65। क्या बचा? 5/2 n-1। 5 से कट गया, 13 पंजे, यो आया 13। और ये बचा 1/2 n-1। 13 दूनी 26। क्या बचा? n-1। इधर माइनस का इधर आके 26 सारे कितने हुए हैं? 27। तो इसमें बता सकते हो कुल कितने पद हैं? पर मुझे नहीं बताओ 27वां पद कौन सा होगा? कोई आपत्ति? क्लियर है? हो गया? चलो जी, क्या कहा क्वेश्चन में अमन? वो कह रहा उस श्रेणी मतलब उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, जिसका 11वां पद कितना है? 38। 16वां पद कितना है? तो यहाँ से तुम्हें पीछे से चलना है। पीछे से मतलब पहले क्या लेना? 11वां पद, और फिर 16वां पद, और फिर क्या करना? 31वां पद ज्ञात करना। ठीक है जी। तो हल में क्या करेंगे? हल में पीछे से चलेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? चलो, जल्दबाजी नहीं करनी आप लोगों को। क्या कहा उसने कहा 11वां पद बराबर कितना है आपका? 38।
पर हम इसे लिखते कैसे हैं nवें पद को? हम लिखते हैं an, ऐसे लिखते हैं। n की जगह क्या रखना? 11 बराबर कितना दिया? 38। इसका फॉर्मूला खोलोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या आ गया? पर n का मान कितना है यहाँ पे? 11। कोई आपत्ति? समझ में आ रहा? 11 में से 1 गया तो क्या आ गया? a प्लस 10d बराबर क्या आ गया? 38। समीकरण क्या बनी आपकी? 1। कोई आपत्ति? आ रहा समझ में? ठीक है जी। तुषार इसी प्रकार, इसी क्या है तुषार? 16वां पद क्या है? कितना है? 73। कितना है? इस 16वें पद को कैसे लिख सकते हो? a16 बराबर कितना आ गया? 73। इसका फॉर्मूला क्या हुआ है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रॉब्लम क्या है? n का मान कितना? 16। 16 में से 1 गए तो 15d बराबर क्या आ गया? 73। समीकरण कितनी बनी? 2। ठीक है जी। यहाँ भी a, यहाँ भी a, तो क्या मिल जाएगा? सार्वधातुक। तो क्या कर दूँ? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है आपकी? a प्लस 10d ब्रैकेट में रखो, a प्लस 15d बराबर 38 माइनस 73, माइनस की मल्टीप्लाई a प्लस 10d प्लस माइनस 15d बराबर। अब ये बताओ जी आप कितने बचे? 73 में से 38 गए, कितने बचे? माइनस के 35। ए से ए कट गया। अब राम जल्दीबाजी, ये प्लस के 10 है, माइनस के, तो माइनस के कितने बचे? 5। डी बराबर माइनस के 35, माइनस से माइनस 5 सत्ते। अब नु बताओ जी डी कितना आया? अब डी की सहायता से क्या निकाल सकते हो? ए। तो ए का मान क्या कर दो? डी का मान समीकरण 1 में। आप समीकरण 1 देख लो पहले क्या है आपके पास। समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38। ठीक है जी। a प्लस 10, d का मान कितना? 7, और 7 धाम कितने होते हैं? 70। इधर प्लस के तो उधर जाके वेरी गुड, a बराबर आ गया 38 माइनस 70। बता सकते हो क्या आया होगा आंसर? a बराबर माइनस के 32। अब एक बात बताओ, आपके पास d है, आपके पास d है, 22 आएगा 22। ठीक है जी। आपके पास d है, आपके पास a है, आपके पास d है, आपके पास क्या निकालना? 31वां पद। कितना निकालना? अरे भैया कैसा कर रहे हो? ठीक है जी। अतः AP का 31वां पद, 31वां a प्लस 31 माइनस 1 इंटू में d। ठीक है। आराम से a का मान बताओ? माइनस के 32। 31 में से 1 गए 30, डी का मान कितना? 60, माइनस के 32, 7 दिया 21। अब बताओ जी 210 में से 32 निकालने, 178। कोई आपत्ति? अतः दी गई श्रेणी का 31वां पद क्या होगा? 100। कोई प्रॉब्लम किसी को? आराम से आगे सुन ले, कॉपी कर लो। है भाई, मुझे क्वेश्चन क्यों अच्छा है ये? पहला क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कहा कि आपके पास एक एपी है समांतर श्रेणी जिसमें कितने पद हैं? 50 पद। मतलब टोटल गिनती के कितने पद हैं? 50। अच्छा। और उसका तीसरा पद क्या है? 12। और अंतिम पद क्या है? बता सकते हैं इसका अर्थ क्या है? टोटल कितने पद हैं? 50। और अंतिम पद क्या है? 106। तो 50वां पद कितना होगा? सबसे लास्ट का पद क्या होगा? और टोटल कितने पद हैं? तो 50वां पद क्या होगा? आई पकड़ में नहीं है बात? आ गई? सही है जी। तो हल करते हैं प्रश्नानुसार। आई बात पकड़ में नहीं आई अभी भी? तो है नहीं है? कितना दिमाग का है, कहाँ से काम आ रहा? तो क्या कहा अभी क्यों ने? 50वां पद क्या दिया? 106। है नहीं कमाल? 50वें पद को कैसे लिखोगे? a 50 बराबर 106। इसको कैसे लिख सकते हो? a प्लस n माइनस 1 मतलब 50 माइनस 1, d बराबर क्या? 106। तो a प्लस क्या आ गया? 49d 106। समीकरण जिसका तीसरा पद, जिसका क्या लिखोगे? इसी प्रकार, इसी। तो a3 लिख दो डायरेक्ट। कितना दे दिया? a प्लस
3 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है 12। 3 में से 1 गया तो a प्लस 2d बराबर कितना आ गया 12। समीकरण क्या बनी 2। अब वही वो सीधा सीधा समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 क्या है 1 प्लस 49d 1 प्लस ब्रैकेट में a प्लस 2d और ये क्या है 106 माइनस 12 नेगेटिव ब्रैकेट खोल लोगे 49d विक्की प्लस माइनस और भैया पहले मुझे ये बताओ 106 में से कितने गए 94 बचे ऐसे ठीक है जी। हाँ जी कितने बचे 47 बराबर क्या है 94। और भैया 47 दूनी कितने होते हैं d बराबर कितना आ गया। तो अब एक बात बताओ आपको कि आपके पास d आ गया, आप इस d की सहायता से विक्की क्या निकाल सकते हो प्रथम पद। तो अब देखो यहाँ पे 49 है और यहाँ पे कितना है 2, तो किस में रखूँ 2 में रखूँ 1 में 2 में रखो कैलकुलेशन छोटी रहेगी। तुषार बोर्ड पे ध्यान दो। लक्ष्य d का मान कहाँ रख दूँ d का मान 2 में इसलिए रखा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो समीकरण 2 क्या है a प्लस 2d बराबर 12। तो d का मान कितना आया आपका निकल गया 2। तो 2 2d इधर प्लस के उधर जाके तो a बराबर क्या आ गया 8। क्या आ गया निकालना क्या है 29वां पद भाषा में अतः श्रेणी का 29वां पद। ठीक है जी। कैसा लिखोगे a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना 8, 29 में से 1 गए 28, d का मान कितना 2, 28 दूनी कितने में 28 दूनी ये ऐसा मत करो 28 दूनी 56, 56 और 8 कितने में 64। कितना कोई आपत्ति। बढ़िया सवाल था। मैं क्वेश्चन में ये चीज़ गलत दी थी कि 50 पद हैं और अंतिम पद कितना दे दिया 106। अगर बच्चा इलझेगा तो यहाँ इलझेगा और कहीं नहीं इलझने वाला वो। ठीक है जी आगे समझ में भैया क्वेश्चन को पहले स्टडी करो। क्या कहा विक्की क्वेश्चन में कि किसी श्रेणी का तीसरा नौवे मतलब तीसरा पद और नौवा पद है। तो वो कह रहा यहाँ से पढ़ो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद n का मान निकलवा रहा। क्या निकलवा रहा मतलब इसमें कोई पद ऐसा है जो शून्य है पर उस पद का नंबर नहीं पता क्या है। वो जो शून्य आ रहा पता नहीं कितने नंबर पर आ रहा, तो हमें वो नंबर बताना मतलब n निकालना। क्या निकालना वो बाद में निकलेगा, पहले आप इसको सोल्व करोगे। आप पहले a और d के मान निकाल लोगे। तो हल जब करोगे हल में क्या दिया तीसरा पद। ठीक है जी मतलब तीसरा पद। ठीक है जी इसे आप क्या बोलते हो a3 बराबर क्या दे दिया 4। वेरी गुड। क्या लिखोगे a प्लस 3 माइनस 1d बराबर क्या आ गया 4। a प्लस 2d बराबर क्या आ गया 4। समीकरण कितनी बन गई 1। बहुत अच्छे। इसी प्रकार कौन सा पद लिख लो एक लाइन कोई बात नहीं। नौवा पद कितना है आपका -8। लिखने का तरीका a प्लस 9 माइनस 1 d बराबर क्या आ गया 9 में से 1 गया 8d बराबर क्या आ गया -8। समीकरण कितनी बनी वेट किसका मान निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है समीकरण 1 माइनस समीकरण विकी जब घटाते हैं तो क्या रखते हैं ब्रैकेट में a प्लस 2d a प्लस 8d। वेट थोड़ा सा मैंने क्या कहा जब घटाते हैं तो किस में रखते हैं ब्रैकेट में रखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो आराम से यहाँ पे क्या है 4 और जब घटाया तो -8 माइनस माइनस ब्रैकेट खोलना शुरू करो प्लस माइनस माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी ए से समझदार हो। यहाँ कितना तो माइनस के 6 डी बचा 8 और 4 12 6 दूनी डी बराबर क्या आया माइनस के यो आया आपका सार्वधातुक। क्या आया। अब इसकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हो वेरी गुड। तो डी का मान डी का समीकरण चलो जी 2 में रख लो। समीकरण 2 क्या है a प्लस 8d बराबर -8 a प्लस 8। बताओ जी d का मान कितना -2 -8 प्लस माइनस 8 दूनी ये आ गया
वेट। इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, आप बता सकते हो कितना है आपका प्लस के 8। अब आपका प्रथम पद भी आ गया, आपके पास क्या है, आपके पास प्रथम पद कितना आ गया 8 आ गया। अब आगे चलो जी, यहाँ से सवाल शुरू होता है। उसने कहा कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ से बताओ इस सवाल को कैसे मैनिपुलेट करोगे। यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है कि श्रेणी का एक पद शून्य है, अब वो पता नहीं कौन सा पद शून्य है, तो तुम फॉर्मूला क्या लिखते हो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है जी। उसने कहा ये जो पद है क्या है, शून्य है, क्या है, तो यहाँ क्या रखोगे, शून्य। समझ में आई, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी। a का मान कितना 8, n का मान मालूम नहीं है, और d का मान कितना बताओ जी, माइनस के 2। इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, माइनस के 2 ऐसा का, n माइनस 1 ऐसा का, माइनस से माइनस क्या 2 से 8 कट जाएगा, डेफिनेटली कितना है 4। क्या बचा n माइनस 1, इधर माइनस का, इधर आके तो 4 देख कितने हो गए। अब आप बताओ जी इस श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। सवाल था या नहीं था, ठीक है जी। इस तरह के सवाल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्वेश्चन सोल्व करना, ऑब्जेक्टिव का मतलब टिक मार गोले भरना, ठीक है भैया। कॉपी करो इसको। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो, फील करो क्वेश्चन को। क्या कहने की, विकी क्या कह रहा कि आपके पास कोई समांतर श्रेणी है, उसमें एक तो 17वां पद है, एक 10वां पद है, पर 17वां जो पद है, ये 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मान लो अगर 10 20 है तो 17 27 ठीक है जी। अब समझो आराम से, देखो गलती मत करना भाषा में, प्रश्नानुसार, प्रश्न, ठीक है जी। ये है 17वां पद, कौन सा पद, ठीक है जी। 10वें पद से कितना अधिक है, 10वें पद से कितना अधिक है, आया है या नहीं आया। अब जरा दूसरे नजरिए से देखो इसको, दूसरे नजरिए से। कैसा दूसरे नजरिए से, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, इधर जोड़ता बच्चा उस 7 को। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, वो उल्टा चलता, आराम से समझो। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो उधर जुड़ेगा 7, ना कि इधर। इसलिए कहा मैंने सिंपल साधारण क्वेश्चन नहीं है। गड़बड़ करते हैं बच्चे, ये नहीं पता चल पाता कि सर जी 17 अधिक है या 10 से अधिक। अरे उन्होंने कहा 10वें पद से अधिक है भाई, 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। अब आई बात पकड़ में, ठीक है जी। अब इसको कैसे लिखोगे आप, a प्लस 17 माइनस 1 क्या आ गया, d। इसको कैसे लिखोगे, a प्लस क्या लिखोगे 10 माइनस 1 d बराबर प्लस में क्या आ गया 7, क्या आ गया a। बताओ जी 17 में से 1 गया 16, कोई आपत्ति नहीं। d इधर क्या बचा a, 10 में से 1 गया 9, प्लस में क्या आ गया 7, इधर उठा के ले आओ सबको। a प्लस 16 d माइनस के a माइनस के 9 और बराबर 7 ऐसा का ऐसा ही। a से a, बताओ जी 16 में से 9 के कितने बचे 7, 7 एकम, बताओ जी इसका सार्वधातुक क्या आया। बस समझ को, सवाल को समझने की बात थी बस। अगर यही 7 इधर आ जाता तो सवाल रुला देता। क्या कहा कि AP का 17वां पद AP का 10वें पद से 7 अधिक है, जैसा कहा वैसे लिख दिया। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन कितनी लाइन में खत्म हो, 1 2 3 4, ठीक है जी। कर देते